बिहार में जो समाजवाद की बात करने वाले लोग थे, अब उनको जनता अब जान गई है और इसका आने वाले दिनों में जनता विचार करेगा। बिहार की जनता सब देख रहा है कि कौन परिवारवादी लोग हैं और कौन समाजवादी लोग हैं। परिवार के विकास करने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करना चाहते हैं कि हमारे बिहार के धरती में एक जो है व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, जो देश में पहले राष्ट्रपति बने थे, उनको देश राष्ट्र से सम्मानित किया गया था। लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी को अपने पुत्र को विकास के लिए इन्होंने बिहार में अच्छा काम किए हैं, पुत्र को आगे बढ़ाए हैं। इन लोगों को इन्होंने महारत हासिल किए हैं, इन लोगों को देश रत्न से सम्मानित किया जाए। नमस्कार, दल सिंह सराय के आर बिहार ऑफिस पे हूँ और हमारे साथ आज गेस्ट रवि जी है जो कि जननायक लोक दल के अध्यक्ष हैं। इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। और बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है, क्या लग रहा है, कैसे बिहार चलेगी? देखिए, बिहार के तो सबसे पहले तो आपके जितने भी चैनल देख रहे हैं तमाम लोगों को मैं अपनी पार्टी जननायक लोक दल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार में कल पिछले लगातार 2005 से मुख्यमंत्री हैं और 10वें बार मुख्यमंत्री बनने का काम किए हैं, बिहार में विकास करने का काम किए हैं और करेंगे। बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री बनते ही घोषणा किए हैं कि जितने भी श्रम कार्ड से रिलेटेड जो भी होंगे लाभार्थी, उन सबको 20-20 हजार रुपया दिया जाएगा। विकास पुरुष तो सच में है, लेकिन आपके बारे में जैसा कि पता चला कि बिना शर्त के आप समर्थन दिए थे और मोदी के दूसरे हनुमान भी आप अपने आप को कह रहे हैं। लगातार जो है बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है विकास किए हैं और इसी को लेकर हमने पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उन तमाम लोगों से हमने बात किए और सभी लोगों ने कहे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार विकास कर रहे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश और बिहार में विकास करने की काम कर रहे हैं। और जिस तरह से सभी कार्यकर्ताओं की हमारे पार्टी का राय हुआ कि नीतीश कुमार और मोदी जी का जो काम है और सब जगह दिख रहा है, तो उसी सब को देखते हुए हमने इनका जो गठबंधन था, एनडीए गठबंधन, उसको हमने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से हमने बात करके और सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके हमने बिना शर्त एनडीए को समर्थन देने के काम किए। कार्यकर्ता जितने भी थे सभी का समर्थन था बिना शर्त का? आप वहाँ हमने सभी को पटना में बैठक बुलाए और बैठक करने के बाद सभी लोग के सहयोग से हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के समक्ष सभी कार्यकर्ताओं के बीच हमने समर्थन देने का घोषणा किए। और उसके चलते बिहार के उत्तरी बिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, इन तमाम जिलों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर जो है एनडीए को वोट देने का काम किए और इसके लिए अच्छा प्रदर्शन एनडीए को रहा। और आने वाले दिनों में जिस तरह से ये जीत जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास को और देश के नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल का ये जीत हुआ है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास करने का काम कर रहे हैं और उस विकास में हमारी पार्टी योगदान देने का काम करेंगे। बिहार की जनता को आवाज बनकर हमारी पार्टी काम करेगा। अच्छा, बिहार में सिर्फ विकास सिर्फ नाम का दिख रहा है हम लोग को, जिस तरह से 5 केजी अनाज और 10,000 20,000 किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार फैक्ट्री की अगर बात किया जाए तो अभी नहीं। मोदी जी जब आते हैं तो बड़े बड़े पैकेज की बात करते हैं, अरबा चावल, उसना चावल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ फैक्ट्री कंपनी जो होनी चाहिए उसकी बात तो करते नहीं। देखिए, फैक्ट्री लगना चाहिए और बिहार में सभी चीज का है। अभी हमारे उजियारपुर, समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में देवखौल चौर में बहुत सारे जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कई फैक्ट्री लग लोग तो कहते हैं यहाँ जमीन नहीं है, वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ फैक्ट्री कंपनी नहीं आती है। देखिए, बहुत सारे जमीन है और बिहार में रोजगार का बहुत सारा संभावना है, लेकिन नेताओं ने समझ गए हैं, बिहार के नेताओं ने, कि जनता जो है जात पात के नाम पर, धर्म पर वोट दे रहे हैं और ये जातीय समीकरण के चलते बिहार में सरकार लगातार बन रहा है और इसी के चलते उन्होंने विकास ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने चुनाव आयोग के दरमियान कई बार दिल्ली हमने गए हैं पार्टी के काम से, देखे कि किस तरह से हमारे बिहार के नौजवान जो दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाते हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, यानी बिहार के विभिन्न जिलों के मजदूर जिस तरह से रबी फसल जब उगाता है और भूस्कार में जिस तरह से भूसा ठूसता है किसानों ने, उसी तरह बिहार के जितने भी ट्रेन हमने दिल्ली में देखे, हर एक हमारे बिहार के मजदूर भूसा की तरह ट्रेन में ठूसा हुआ था। हमने कई बिहारी मजदूर से हाल जाने दिल्ली स्टेशन पर, सबको पूछे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो लोग कहा बिहार में कोई रोजगार नहीं है, इसलिए हम कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई तमिलनाडु, कोई बंगाल, कई तरह के लोग जो है सभी जगह, कोई हरियाणा, बिहार के विभिन्न राज्यों के
क्षेत्र में लोग काम करने जाते हैं। लेकिन बिहार में सरकार बने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सड़क के, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किए, बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम किए और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए। लेकिन रोजगार के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए कोई कल कारखाना बिहार में नहीं खोले हैं। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार के लिए कृषि आधारित उद्योग लगाने का बिहार के प्रत्येक विधानसभा में काम करिए, ताकि बिहार और प्रगति करे। आप जाति की बात की, जाति की भी तो बहुत सारी पार्टी बन गई। आईपी गुप्ता जी का पार्टी है, हम जो है मांझी जी का पार्टी है, फिर चिराग पासवान जी का भी जाति का ही पार्टी मानिए। दलित महादलित का जो पार्टी है, ये हम दलित के नेता है, लेकिन दलित के ऊपर जब कोई भी अत्याचार होती है तो वहाँ वही सब नेता का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, उसकी आवाज़ नहीं बनती। हाल फिलहाल में एक नालंदा में पासवान समाज सिर्फ जीत की खुशी पर, मोर्च पर जब ताव दे रहे थे कि मेरी पार्टी जीत गई, वहाँ पे अभी तक चिराग पासवान का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो कैसे कह सकते हैं कि ये सभी दलित के नेतृत्व करने वाले नेता है, दलित की भागीदारी के लिए लड़ेंगे? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सच्चे समाज सेवी हैं और नीतीश कुमार जी सभी काम कर रहे हैं और सरकार जो है नीतीश कुमार जी का लगातार लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है और जो भी दोषी लोग हैं उस पर काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वो भी लेपापोती करके बस बंद कर दिया जाता है, उसमें कोई आगे का प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए, वो तो जांच का विषय है, हम तो उसमें कुछ अच्छा, परिवारवाद भी बीच-बीच में बहुत सारी जो भी नेता हैं सभी कहते थे, लेकिन अभी जो एनडीए की जितने भी समर्थित पार्टी हैं, सभी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिनको लोग नहीं जानते थे, ना ही विधायक का चुनाव, ना ही एमएलसी बने, डायरेक्ट मंत्री बन रहे हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बिहार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के के बारे में आप कह रहे हैं, वो एकाएक जो है सो आए और फुल पैंट शर्ट में मंत्री बन गए। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जब उनके नजदीक आए तो दोनों लोग आश्चर्य किए कि कौन लड़का आ गया और मंत्री बन गया, पहचानते भी नहीं थे। लेकिन ये बिहार में जो समाजवाद की बात करने वाले लोग थे, अब उनको जनता अब जान गई है और इसका आने वाले दिनों में जनता विचार करेगा। बिहार की जनता सब देख रहा है कि कौन परिवारवादी लोग हैं और कौन समाजवादी लोग अच्छा, हैं। इस बार जो प्रचंड जीत एनडीए को मिला है, ये सच में मिला है या कुछ सोची समझी इसमें कुछ साजिशें हैं? देखिए, ये जीत जो हुआ है, नीतीश कुमार जी बिहार में विकास किए हैं और चुनाव से ठीक पहले सभी महिलाओं को जीविका दीदी के, बिहार के जितने भी जीविका दीदी थे सभी के खाते में 10-10 हजार रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजा गया और वृद्धा पेंशन जो कई वर्षों से 400 रुपया था उसको बढ़ा के 1100 कर दिया गया। 4 महीना से कोई गरीब आदमी को बिजली बिल नहीं आया है, सबको 125 यूनिट बिजली मुक्त कर दिए। तो इन तमाम चीज़ों को जनता को लगा कि नहीं, नीतीश कुमार जी काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे और जो वादा करते हैं उसको निभा रहे हैं। इसी के लिए नीतीश कुमार जी के ये काम पर, विकास के नाम पर ये वोट हुआ है और बिहार की जनता ने उम्मीद करके नीतीश कुमार को वोट देने का बिहार की जनता ने नीतीश जी को जब वोट दिए तो सबसे बड़ी पार्टी अभी भी बिहार में बीजेपी, 89 सीट उनका है, 85 इनका है, फिर भी तो ये पीछे रह गए। देखिए, अब जनता का वो निर्णय है और जनता ने जो फैसला लिया है उसका हम सम्मान करते हैं। परिवारवाद सिर्फ लालू जी को कहा जाता था कि उनके परिवार में जितने भी हैं, लेकिन ये भी तो आता है खेत में अगर बुआई आप कीजिएगा तो फसल आप ही काटिएगा, न कि वो आपका जो भी जायदाद है दूसरे को दे दीजिएगा। देखिए, देश में जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन गए अच्छा, और वही बिहार में ये जो भी परिवारवाद तो नहीं था? नहीं, ये पहली बार बने और ये परिवारवाद से हट के हैं और हो सकता है वही हाल बिहार के उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा पहली बार मंत्री बने हैं, हो सकता है भविष्य में मुख्यमंत्री भी बने, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। यानी इस तरह से लोकतंत्र अब लग रहा है नाम का ही है। जनता से कोई भी नेता को, कोई भी राजनेता को कोई मतलब नहीं, अपने मन से जिसको भी एमएलसी, विधायक बनाना है, मंत्री, प्रधानमंत्री सब बन सकते हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि इन लोग के परिवार में कम लोग रहते हैं, नहीं तो ज्यादा रहते तो कम से कम 4-5 को इनको सांसद होता, 10-20 को एमएलए रहता तो इनका बिहार पर कब्जा होता, देश पर कब्जा होता, कोई मुख्यमंत्री बनता, कोई मंत्री बनता, कोई प्रधानमंत्री बनता, तो इन लोग का देश में बोलबाला होता। और चुनाव के बाद जो है 1-1.5 महीना के बाद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भारत सरकार में मंत्री बनाने जा रहा है और उनके पत्नी जो है सासाराम से विधायक हैं, बेटा बिना चुनाव जीते जो है मंत्री बन गया, कुछ दिन में उनका पुतौह भी राज्यसभा सांसद बनेगा। तो ये इन पे परिवार के विकास करने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करना चाहते हैं कि हमारे बिहार के धरती में एक जो है व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, जो देश में पहले राष्ट्रपति बने थे, उनको देश राष्ट्र से सम्मानित किया गया था, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी
और माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी को अपने पुत्र को विकास के लिए इन्होंने बिहार में अच्छा काम किए हैं, पुत्र को आगे बढ़ाए हैं। इन लोगों को इन्होंने महारत हासिल किए हैं, इन लोगों को देश रत्न से सम्मानित किया जाए। लास्ट राउंड में अब आते हैं, चुनाव को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं। चुनाव में जिस तरह से लोकतंत्र की बात किया जाता है, अभी भी काफी ज्यादा शिकायतें आई थी कि वोट तो पड़ा है, लेकिन शिकायत बहुत तरह की आती थी। रात में गाड़ी इधर से उधर, इस स्टेट से उस स्टेट चला जाता है ईवीएम को लेकर के, तो खाली बक्सा को लेकर के। चुनाव आयोग को भी इसमें बहुत बड़ी हाथ उसमें कहा जाता है। उनके बेटी दामाद को कलेक्टर एसपी डीएसपी बना दिया जाता है। तो ये क्या लग रहा है, लोकतंत्र अब रहा या नहीं रहा? कुछ समझौता भी हुआ था कि 10 साल भाई तुम रहना, 10 साल हम रहेंगे। क्या इस बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अब लोकतंत्र बस नाम का ही रह गया। देखिए, ये तो चुनाव आयोग का काम है और ये चुनाव आयोग ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था है, लेकिन अब धीरे धीरे वो लोकतंत्र जो है खत्म करने में तुला हुआ है। चुनाव आयोग को आज तक कोई भी अपने हिसाब से नहीं चलाया था, वो स्वतंत्र थे। लेकिन वर्तमान राजनीति में देख रहे हैं उनको भी अपने अंडर करके उसके बाद लोकतंत्र की गला रेता जा रहा है। देखिए, चुनाव आयोग जो है ज्ञानेश कुमार, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के खास आदमी हैं और उनके इशारा पर अभी देश में वो काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे जो लोकतंत्र को हत्या कर रहे हैं उनके पार्टी का आप हनुमान है और उनको आप बिना शर्त समर्थन दे दें, कितना बड़ी आप भी लोकतंत्र की तो हत्या ही कर रहे हैं। आप भी अगर पार्टी के बारे में सोच रहे हैं और अगला अपना भविष्य राजनीतिक में बनाना चाह रहे थे, शुरुआती में आप में तो भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। देखिए, हम देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, जो बताइए उनके परिवार में कोई नेता है? उनका भाई जो है दूसरे के दुकान में जो है काम करता है, अपना धंधा करता है। नहीं, आप उनके बारे में नहीं जान रहे। उनके पास भी बहुत ऐसा है जो उनके खास नाम से नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा है कि आप जान करके भौचक रह जाएंगे। उनके परिवार में कोई नहीं है। देश के लिए नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के हम जो है विचारों को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से देखे कि देश विकास हुआ है और अभी बिहार में जिस तरह से जनता के लगातार विकास हो रहा है, सड़क के क्षेत्र में हो और सब जगह चारों तरफ विकास हो रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी का देन है। देश का नाम ऊंचा हुआ है और देश की जनता खुशहाल है, जनता बहुत तरक्की में है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार बिहार की जनता ने विकास के नाम पर वोट किए हैं, नेता लोग को चुने हैं, मुख्यमंत्री को चुने हैं, और आप लोग के काम पे खरे उतरने वाले हैं या नहीं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।